जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फरहान एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट एकेडमी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। AFNS इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 15 सितंबर 2025। जब से टेस्ट स्टार्ट हुए हैं 8 सितंबर से, तब से हम आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको लाजमी से जाकर वॉच कर लीजिएगा। उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो वाली सारी वीडियोस आपने वॉच करनी है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। आज की इस वीडियो में हमने 38 MCQs इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है जी, टोटल हमारे हो जाएंगे जी 190 प्लस MCQs हो जाएंगे। ऑलरेडी हम आपके साथ 154 MCQs शेयर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 155 से। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री में और आपने ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, आप व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपने जस्ट व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना नेम लिखना है, अपनी सिटी का नेम लिखना है और आपकी टेस्ट डेट लिखनी है। इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं जी, अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है जी 155। आफ्टर इम्प्लांटेशन विच हार्मोन इज़ सेक्रेटेड। इम्प्लांटेशन के बाद कौन सा हार्मोन जो है सेक्रेटेड होता है जी। ऑप्शन है हमारे पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या टेस्टोस्टेरोन। तो देखें स्टूडेंट्स, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम उनका टेस्ट ले लें कि उनकी तैयारी किस तरह से है। तो आपने इसमें कोशिश करनी है कि जो हम आपके साथ MCQs शेयर कर रहे हैं तो इसमें देखें आंसर नहीं लिखा हुआ हमने। ठीक है, हम आंसर बाद में बताते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें आप ट्राई करें कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता। तो जो है ना, इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपके साथ एक्सपीरियंस वाले MCQs भी शेयर हो जाएंगे। और बहुत सारे कोई स्टूडेंट्स आकर ये पूछते हैं कि उनको जो है ना कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए। तो मैं आपको बताता रहता हूँ, ये जो एक MCQs आया है, देखें इम्प्लांटेशन वाले टॉपिक से या हार्मोन वाले टॉपिक से, तो ये जो टॉपिक है जिससे भी आया तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आप कवर करें। ठीक है, इससे आपको ये होगा कि अगर इससे रिलेटेड कोई और भी MCQs आ जाते तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके सारे के सारे वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है जी, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपना आंसर पहले से लॉक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 156। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन या एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है जी, थर्ड पीरियड का टेबल नहीं है, थर्ड पीरियड का मेंबर नहीं है। ठीक है, एलिमेंट नहीं है। तो ये पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल जो है वो आपको आनी चाहिए। वो उसका PDF भी मैंने आपके साथ शेयर किया था ग्रुप में। होप कि आपने वो सारा का सारा देख लिया होगा। अगर आपको नहीं भी आती तो उसको देख लें। ठीक है, एक MCQs लाजमी आ रहा है पीरियडिक टेबल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 157। फुट इज़ टू नी एज हैंड इज़ टू। पाँव का ताल्लुक क्या से किससे है जी, घुटने से है। हैंड का ताल्लुक किससे, हाथ का ताल्लुक किससे होगा, तो हाथ का ताल्लुक कोहनी से होगा। ठीक है, तो कोहनी को क्या कहते हैं जी, शोल्डर, एल्बो, फिंगर्स या रिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, एल्बो। ठीक है जी, एल्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 158। pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH क्या होती है जी। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास जो पानी होता है, पानी की pH क्या होती है, पानी की pH 7 होती है। और जितने भी इसके अलावा नॉर्मल सॉल्यूशंस होंगे उनकी pH भी क्या होगी, 7 होगी। और अगर इससे7 से pH ज़्यादा होती है तो वो क्या बनता है, अगर 7 से pH कम होती है तो वो क्या बनता है। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस की pH भी याद कर लेनी है, जो कि अगर आपके कोर्स में है, FSC में है या मैट्रिक में है, कहीं पर भी है, तो आपने वो सारे के सारे याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 159। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन EM रेडिएशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो EM रेडिएशन में नहीं है, इंक्लूड नहीं होता। ऑप्शन है हमारे पास एक्स रेज, गैमा रेज, इंफ्रारेड रेज, साउंड वेव्स या अल्ट्रा वायलेट रेज।
ठीक है जी, एक्स रेज, गैमा रेज, इंफ्रारेड रेज, साउंड वेव्स या अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या है जी, ई एम रेडिएशन का पार्ट नहीं, उसमें इंक्लूड नहीं होता। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 160, इफ़ बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी आर डबल्ड व्हाट हैपन्स टू वर्क एंड एनर्जी। इफ़ अगर दोनों जो है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डबल कर दिया जाता है तो बॉडी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए हमारे पास व्हाट हैपन्स टू वर्क एंड एनर्जी। देखिए हमारे पास जो वर्क का फार्मूला होता है W=F/d, जिसमें मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। फोर्स को डबल कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या है, वर्क के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हमारे पास वर्क भी डबल हो जाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट को डबल किया जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक तो फोर्स को डबल किया, एक डिस्प्लेसमेंट को डबल किया, तो ये क्या होगा 2 to the 4 मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो है ना क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं वर्क और एनर्जी के। तो हमारे पास क्या आंसर इसका बनेगा जी, 4 टाइम्स हो जाएंगी, ठीक है, 4 टाइम्स मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 161, इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपने समझना है, इसकी ट्रिक मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुताबिक उनको ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना समझ में नहीं आता, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो देखें इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे, अगर कल क्या था, जुम्मा था, देन व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो, तो कल के बाद का दिन क्या होगा, आफ्टर टुमारो वाला हम दिन बताना है। कल जुम्मा था तो आज क्या है, आज हमारे पास सैटरडे है, ठीक है, कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है, तो हमने कल के बाद का दिन बताना है। कल क्या होगा, संडे होगा, उसके बाद क्या आता है जी, मंडे आता है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनेगा जी, मंडे बनेगा। ऑप्शन में देखें जी, सी ऑप्शन पर मौजूद है मंडे, ये हमारा इसका राइट आंसर है। अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दें, आप हमसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेगी और आपको इंशाल्लाह ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। आपने जस्ट मैसेज करना है, अपना नेम लिखना है, सिटी का नेम लिखना है और आपकी टेस्ट डेट लिखनी है, और कोशिश करें कि वॉइस मैसेज करें ताकि आपको जल्दी से ग्रुप में ऐड किया जा सके। बाकी स्टूडेंट्स आपने जस्ट मैसेज करके उसके बाद कोई मैसेज नहीं करना ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 162, माई ब्रदर्स सिस्टर इज़ योर मदर। तो देखें ये होते हैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में आते हैं इंटेलिजेंस पार्ट में, तो इसमें भी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। माई मदर्स सिस्टर इज़ योर मदर, माई ब्रदर्स सिस्टर इज़ योर मदर, मेरी जो भाई की बहन है वो क्या है, तुम्हारी वालदा है, ठीक है। मेरे भाई की जो बहन है वो आपकी क्या है, अम्मी है। हु एम आई टू यू, तो मतलब वो जो उसकी वालदा है वो मेरी भी तो बहन हुई ना, हमारी भी तो बहन हुई, तो इससे क्या होगा कि उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, तो वो जो है ना उसका कज़न जिसको वो कह रहा है तो वो उसका क्या होगा, अंकल होगा, ठीक है। माई ब्रदर्स सिस्टर इज़ योर मदर, हु एम आई टू यू, तो वो क्या होगा जी, उसका अंकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 163, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेयर स्मोकिंग इज़। तो देखिए हमारे पास ये इंग्लिश का एमसीक्यूज है, इसमें क्या है, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसमें हमने बताना है जो स्मोकिंग वर्ड है ये क्या है जी, वर्ब है, जेरेंड है, नन है या एडजेक्टिव है। तो ये हमारे पास जेरेंड फॉर्म है, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, जेरेंड फॉर्म है। अब देखें जेरेंड फॉर्म की क्या होती है, पहचान क्या होती है, इसमें जो कोई भी वर्ब होगी उसके साथ ING लगा होगा, ठीक है, कोई भी वर्ब होगी, जैसे कि यहाँ पर स्मोकिंग है उसके लास्ट में क्या है, ING लगा हुआ है। कोई भी वर्ब ऐसी जिसके लास्ट में ING आ जाएगा तो वो हमारे पास जेरेंड वर्ब होती है, ठीक है। कोई भी ऐसा जिसके लास्ट में ING आ जाए वो हमारे पास क्या होती है, जेरेंड वर्ब होती है। होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 164, कैटलिस्ट यूज्ड इन हैबर प्रोसेस। तो देखें ये मैंने आपको कहा था कि आपने टॉपिक्स कवर करने, तो देखें हैबर प्रोसेस से 1-2 MCQs और भी आए हुए थे, जस्ट लाइक पीरियोडिक टेबल हो गई, इस तरह से और भी बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस वगैरह हो गए, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो कैटलिस्ट यूज्ड इन हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है जी, आयरन विद प्रोमोटर्स, निकल, कॉपर या प्लाटिनम।
तो इसका राइट आंसर है हमारे पास आयरन विद प्रोमोटर्स। ठीक है जी, ये ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। ये आई थिंक कैटलिस्ट वाला आपके पास कोई टॉपिक होगा, उससे ये एमसीक्यूज लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 165। इफ सेकंड डे ऑफ द मंथ इज फ्राइडे देन व्हाट डे विल बी द डे ऑन 23rd डे ऑफ द मंथ। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाया था कि इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। एक बार मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। तो देखें, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ है कि आपने उसमें 7 प्लस करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेकंड है, मतलब जो मंथ की सेकंड डेट है उसमें क्या बन रहा है जी, फ्राइडे बन रहा है। तो हमने 23rd डे तक जाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 7 प्लस करते जाएंगे। तो हमारे पास वो उस दिन तक जब तक नहीं पहुँचते। तो इसमें देखें 2 + 7 किया हमने, तो हमारे पास क्या हो गया जी, 9 हो गया। ठीक है, 9 को क्या है, 9 को फिर से फ्राइडे है। 7 डे जब 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास सेम डे होगा। ठीक है, अगेन जब हम इसमें 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अगेन फ्राइडे आ जाएगा। मतलब अब 7 प्लस किया तो ये क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, हम 16 डेट तक पहुंच चुके हैं और अगेन हमारे पास क्या है जी, फ्राइडे है। अगेन हम इसमें 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 23 को क्या होगा, अगेन हमारे पास क्या होगा, अगेन फ्राइडे होगा हमारे पास। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपने उनको इस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारे पास इसका क्या आंसर होगा जी, ये भी हमारे पास क्या होगा, फ्राइडे होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या है जी, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 166। इफ़ 28th डे इज़ ट्यूसडे व्हाट डे विल बी द 4th डे। अगर 28th डे जो है ना एक महीने का वो क्या है, ट्यूसडे है, तो उसका 4th डे क्या होगा। तो इसमें देखिए अब हमने रिवर्स आना है, तो हम फिर 7 माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास वही सेम डे आ जाएगा। जैसे कि हमने 28 से 7 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, अगेन 21 डे को हमारे पास अगेन ट्यूसडे आ गया। फिर हमने 7 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 14 आ जाएगा। 14 को क्या है, फिर से ट्यूसडे है। फिर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 7 आ जाएगा। 7 को क्या है जी, फिर से ट्यूसडे है। तो अब हमने जाना है 4th डे पे, तो हम जो है इसमें से 3 माइनस करेंगे। ठीक है, 6 को क्या होगा, 6 को होगा हमारे पास मंडे। इसके बाद 5 को क्या होगा, 5 को होगा हमारे पास संडे। 4 को क्या होगा, 4 को हमारे पास सैटरडे होगा। कहाँ पर है ऑप्शन में, सी ऑप्शन पर है सैटरडे, और ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166 का राइट आंसर क्या है जी, सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 167। अरेंज एंड आइडेंटिफाई द वर्ड डिपोलो। ये एक वर्ड है डिपोलो, इसको हमने क्या करना है, अरेंज करना है, और उसके बाद हमने बताना है ये क्या चीज़ बन रही है। ठीक है जी, तो आई थिंक ये हमारे पास कुछ फ्रूट टाइप का बन रहा है। ठीक है, फ्रूट टाइप का, बाकी आप इसको देख लीजिएगा, डिपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 168। स्पीड ऑफ अ बस इज़ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस। एक जो बस है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द, तो उसको जो है ना 30 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए हमारे पास जो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और ये कवर कर रही है जी 90 किलोमीटर 1 घंटे में, तो मतलब इसको लग रहे हैं तकरीबन 1 मिनट लग रहा है इसको 1.5 किलोमीटर कवर करने में। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि 20 मिनट इसको लग रहे हैं 30 किलोमीटर कवर करने में। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, इसको लगेंगे कितने मिनट लगेंगे, इसको 20 मिनट्स लगेंगे 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। इसी तरह से अगर वो जो है ना 40 मिनट्स हम काउंट करते हैं तो इसको कितना 60 किलोमीटर कवर करेगी, और 60 मिनट्स में ये कितना कर रही है, 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 169। अ ट्रेन कवर्स डबल डिस्टेंस देन अ कार। एक ट्रेन है जो कि डबल डिस्टेंस कवर करती है कार से। इफ़ अ कार कवर्स 30 किलोमीटर पर आवर, अगर कार जो है ना वो 30 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती है, देन हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेन कवर इन 30 मिनट्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन जो है ना वो 30 मिनट में कितना फासला कवर करेगी। तो देखें जो हमारे पास कार है वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जो है ना कवर करती है,
और ट्रेन की जो स्पीड है वो कार से डबल है। अब हमने बतानी है कि 30 मिनट में वो कितना फासला कवर करेगी। हाँ, यहाँ पर हमें स्पीड भी दे दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखें वो 60 मिनट में 60 किलोमीटर कवर कर रही है, तो 30 मिनट में 30 किलोमीटर कवर करेगी। तो हमारे पास इसका क्या आंसर बनता है जी, 30 किलोमीटर वो आधे घंटे में, मतलब 30 मिनट में वो कवर कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखें ऑप्शन में हमारे पास कहाँ पर है, सी ऑप्शन पर मौजूद है जी, तो सॉरी बी ऑप्शन पर 30 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 170, वेयर डज द सिंपल पेंडुलम मूव्स स्लोएस्ट। कहाँ पर सिंपल पेंडुलम स्लोएस्ट मूव करता है, स्लो मूव करता है। ऑप्शन है हमारे पास मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मिडल पॉइंट या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखें सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है जी, इस तरह का होता है, एक यहाँ पर उसके जो है ना ये होती है, और जब ये इधर जाता है फिर इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। अब देखें जो जब यहाँ पर जाएगा ये इसकी एक्सट्रीम पॉइंट होगा, इधर आएगा ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा, ठीक है। एक ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक ये एक्सट्रीम पॉइंट है जो कि इसका हाईएस्ट पॉइंट है। जब उधर जाएगा तब उसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और वहाँ से वो क्या होगा, उसको वापस आना पड़ेगा, वहाँ से वो वापस की तरफ मूव करने लगेगा। तो यहाँ पर इसकी पॉइंट पोजीशन क्या होगी, सबसे स्लोएस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 171, विच कंपाउंड इज़ मोर एसिडिक और रिएक्टिव। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि मोर एसिडिक है या मोर रिएक्टिव है। ऑप्शन है हमारे पास H2O2, या दूसरा जो है ना COOH, CH3OH, C2H5OH। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना इसका राइट आंसर है COOH, बी ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है जी, मोर एसिडिक है और मोर रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 172, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है जी। अब देखें अगर ये हम इसको देखें तो हमारे पास जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये क्या था, एसिडिक था, ठीक है। ये किस तरह से शो हो रहा है, इधर देखें इस ऑप्शन में ये जितने भी ग्रुप्स दिए गए हैं सारे के सारे क्या हैं, COOH वाले हैं, और कौन से ग्रुप के हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के हैं, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ग्रुप हैं वो उसके लास्ट में क्या आता है जी, COOH। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है जी, CnH2n+2। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूँ, इसको पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास CnH2n.COOH, ठीक है जी, CnH2n.COOH। तो ये है हमारे पास है लास्ट वाले ऑप्शन में, डी ऑप्शन में मौजूद है इसका राइट आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 173, अप इज़ विच पार्ट ऑफ स्पीच। अप जो है ना ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। तो देखिए ये जो है ना, आप इंग्लिश में अगर इंग्लिश की बात करें तो ये सारे आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो आपको सारे के सारे आने चाहिए, ठीक है। अब आप देखें आपका क्या मतलब होता है ऊपर, तो ये क्या होगा, ये होगा प्रीपोजिशन जो कि पोजीशन को शो करता है, किसी चीज़ की पोजीशन को शो करता है। तो हमारे पास क्या होगा जी, ये प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 174, डीप इज़ व्हाट। डीप क्या है जी, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो एक चीज़ ये डीप जो है गहरा, ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। अब हमने बताना ये क्या है, कौन सा एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब की भी टाइप्स होती हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको कंप्लीट आने चाहिए, उनकी टाइप्स वगैरह जितनी भी हैं वो सारी की सारी आप कवर कर लें। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 175, ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोसाइट्स क्या हैं जी, बोन फार्मिंग सेल्स हैं, बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल्स हैं, बोन मेंटेनिंग सेल्स हैं या कार्टिलेज सेल्स हैं। तो देखें इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है जी 175 का। एक बार आप अपना आंसर लॉक कर दिया करें। तो इसमें हमारे पास जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये हैं बोन फार्मिंग सेल्स, ठीक है जी, सॉरी बोन फार्मेटिंग सेल्स, ये वो क्या कहते हैं, बोन मेंटेनिंग सेल्स। सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा जी। इसी तरह से बाकी जो हैं फार्मिंग सेल्स कौन से हैं,
और जो है ना साथ में डिस्ट्रक्टिंग सेल्स कौन से हैं, कैट्रिज सेल्स कौन से हैं, तो ये सारे के सारे आपने कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 176। इफ़ अली इज़ ट्वाइस द एज ऑफ अहमद, अली क्या है जी, वो अहमद की एज से डबल है। अब देखिए एज रिलेटेड क्वेश्चन आते होते हैं, इसको भी समझ लें। एंड अहमद इज़ 10 years ओल्ड, व्हाट इज़ अलीज़ एज। अब देखें अली की जो उम्र है, जो अली की उम्र है वो अहमद से डबल है। और फिर यहाँ पर अहमद की हमें उम्र बताई जा रही है, अहमद की उम्र है 10 साल। अब हमने अली की उम्र बतानी है, तो अली की कितनी होगी, 10 से डबल होगी, कितनी होगी 20। ठीक है, इसका राइट आंसर है हमारे पास 20 years। तो अली की उम्र क्या होगी जी, अली की उम्र होगी 20 साल। अगेन स्टूडेंट्स से यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप हमसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। इंशाल्लाह आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। जस्ट आपने उसमें जो कि तरीका आपको बताया है उस तरीके को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 177। इफ़ यू फेस नॉर्थ एंड टर्न राइट। तो देखें ये जो है ना इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आते होते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं आपके टेस्ट में। विच डायरेक्शन विल यू फेस। अगर देखें आप जो है ना नॉर्थ की तरफ हैं और फिर राइट टर्न करते हैं तो आपकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो इसकी एक चीज़, इसमें आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ जिसको आपने फॉलो करना है। तो इसके लिए एक चीज़ ये है कि आपको जो डायरेक्शन समझ आ रही होती है, जो आपके माइंड में डायरेक्शन चल रही होती है अपने घर के हिसाब से या कहीं भी, कि आपके नॉर्थ में आप अगर अभी बैठे हैं तो आपके नॉर्थ में क्या है, तो आपने उधर लेट ये करना है कि आप जो है ना क्या है, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके मतलब वहाँ पर आपको दिया हुआ होगा, या तो फिर आपने ये करना है कि आपने ये जो है ना डायरेक्शंस बना लेनी है। ऊपर आपके सामने जो है ना नॉर्थ होगा और नीचे की तरफ क्या होगा जी, साउथ होगा। आपकी जो है ना लेफ़्ट राइट साइड पर ईस्ट होगा और साउथ साइड पर वेस्ट होगा। ठीक है, इस साइड पर क्या होगा, राइट साइड पर वेस्ट होगा आपकी। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं एंड टर्न राइट, तो हम राइट की तरफ टर्न हो जाते हैं, तो हमारा राइट ये बनता है। ठीक है, अब हम टर्न राइट की तरफ टर्न हो गए तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, किसकी तरफ हम मुंह करके खड़े होंगे, तो हमारी डायरेक्शन क्या बन रही है, ईस्ट बन रही है। या तो आप इसको इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ख़ुद से अपने माइंड में वो हिसाब लगाएं कि आप नॉर्थ की तरफ अगर खड़े हुए हैं और राइट की तरफ टर्न करते हैं तो आपकी जो है ना कौन सी डायरेक्शन बन रही होगी। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है जी ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 178। ऑड वन आउट, इसमें हमने बताना है जी एक्टर, मूवी, राइटर या प्रोड्यूसर। तो कौन सा इसमें राइट होगा जी, मूवी होगी, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं जी, बंदे हैं, और मूवी क्या है, मूवी वो सब मिलकर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर वो मूवी बनती है, कंप्लीट होती है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनेगा जी, मूवी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 179। फंजाई माइसीलियम मूव्स टुवर्ड्स न्यूट्रिएंट वेंट। फंजाई माइसीलियम जो है ना ये न्यूट्रिएंट्स की तरफ मूव करती है, कब मूव करती है। ऑप्शन है हमारे पास हाइफाई, स्पोर, फ्लैजिला या रूट्स। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास हाइफा। ठीक है जी, ए ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 180। हाउ मच ATP इज़ प्रोड्यूस्ड इन यूक्रियोटिक सेल्स। यूक्रियोटिक सेल्स में कितने ATP पाए जाते हैं जी। ऑप्शन है हमारे पास 30, 36, 38, 46। तो देखें, एक तो यूक्रियोटिक होता है और एक होता है एकरियोटिक, मतलब क्रियोटिक या एकरियोटिक। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक्स भी आपने कवर करना है, इसमें भी बहुत सारे MCQs पूछे जा रहे हैं। तो ATP में जो है ना कितने होते हैं जी, यूक्रियोटिक सेल्स कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 38। कितने होते हैं जी, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 181। यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है जी, पास्कल होता है जी, न्यूटन होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, या जूल। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, मतलब इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट है। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दो टॉपिक, इसके अलावा जो है ना यंग्स मॉडुलस वगैरह, ये जो 2-3 लॉज हैं, इलास्टिसिटी वगैरह वगैरह, जो इसके मतलब ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 182। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या है जी, ओहम है, साइमंस है, वोल्ट है या एम्पेयर है। क्या, ओहम, साइमंस, वोल्ट या एम्पेयर। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास साइमंस। ठीक है जी,
क्या है जी, साइमंस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा जी, कंडक्टेंस का यूनिट। और इसी तरह से सारे के सारे यूनिट्स भी आपने अच्छे से कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 183, लाइफ इज़ अ ड्रीम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइफ क्या है जी, एक ख्वाब है, ये किसकी एग्जाम्पल है? आयरोनी, हाइपरबोले या मेटाफर या पन? तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास मेटाफर। ठीक है, क्या है जी, मेटाफर। ये क्वेश्चन बायोलॉजी वाले एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 184, इन एनर्जी प्रोडक्शन विच रिएक्टेंट इज यूज्ड। एनर्जी प्रोडक्शन के टाइम पर कौन सा रिएक्टेंट यूज़ किया जाता है जी? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास क्या, ऑक्सीजन। एनर्जी प्रोडक्शन के टाइम पर कौन सा रिएक्टेंट यूज़ किया जाता है जी? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 185, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या है जी हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो आपके पास टॉपिक निकल कर आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लें। ये टॉपिक वैसे तो आपकी जो है ना 7th 8th आई थिंक 6th क्लास में भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये सारा आगे चल रहा है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 186, विच वन इज़ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है? ऑप्शन है हमारे पास ग्लास, फाइबर, प्लास्टिक या डायमंड। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डायमंड। ठीक है जी, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज आता है कि सबसे जो हार्ड कंपाउंड है, हार्ड सब्सटेंस है, वो कौन सा है, मोस्ट हार्ड सब्सटेंस? तो वो भी हमारे पास क्या है जी, डायमंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 187, इन हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट बॉन्ड इज। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट पर उसका बॉन्ड कौन सा होता है जी? ऑप्शन है हमारे पास पॉजिटिव ओनली, न्यूट्रल होता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव या नेगेटिव ओनली। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बोथ पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इसका इससे एक चीज़ ये भी आ रही है, शायद ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वो क्या हो जाएगा जी, न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 188, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की एग्जांपल क्या है जी? कॉपर है, आयरन है, सोडियम क्लोराइड है या जिंक है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास आयरन। आयरन क्या है जी? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 189, आइडेंटिफाई द क्लॉज। इसमें अब हमने क्लॉज आइडेंटिफाई करनी है। सेंटेंस हमें दिया गया है जी, शी रन्स फास्ट बिकॉज शी प्रैक्टिसेस डेली। वो जो है ना तेज़ दौड़ती है क्योंकि उसकी रीज़न क्या है जी? वो रोज़ाना प्रैक्टिस करती है, उसकी मश्क करती है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज या नाउन क्लॉज। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज। ये क्या है जी? एडवर्ब क्लॉज है। तो देखें, ये एडवर्ब क्लॉज की पहचान क्या होती है, ये आपने देख लेंगे। मतलब ये सारे के सारे आपने अब कवर करने हैं इंग्लिश टॉपिक के लिए, इंग्लिश के लिए आपके पास भी ये आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 190, आइडेंटिफाई द फ्रेज ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। वो ऊंची आवाज़ में बोलता है। अब इसमें हमने क्या है, फ्रेज आइडेंटिफाई करना है। ये कौन सा फ्रेज है जी? एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है? तो ये हमारे पास क्या है जी? एडवर्ब फ्रेज है। क्या है जी? एडवर्ब फ्रेज है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 191, अली हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब देखें, इसमें इसको तीन इसमें डिवाइड किया गया। एक अली, उसके बाद कॉमा डाला गया है, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कॉमा डाल के इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब अली के बारे में बताया गया है, पहले उन्होंने अली का नाम लिया है, फिर उसको कहा है कि जो कि मेरा दोस्त है वो बहुत ज़हीन है। हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें हमने बताना है हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ये क्या है। ऑप्शन है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज या फ्रेज क्लॉज। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्या है जी? एडजेक्टिव क्लॉज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 192, विच वन इज लिंकिंग वर्ब, इनमें से कौन सा जो है ना लिंकिंग वर्ब है, रन, सिंग, इज या राइट। तो देखें इसमें जो हमारे पास है लिंकिंग वर्ब इज है, बाकी सारे क्या हैं वर्ब हैं। इज को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, आई थिंक ये 10 हैं जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। इज, एम, आर, वी, वर, हैज़, हैव, उसके अलावा जो है ना बी होता है या बीन होता है, उसके बाद जो है ना विल और शेल। ठीक है, ये क्या है जी, सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप बिल्कुल फ्री में। इंशाल्लाह आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 193, विच इज़ द मेन वर्ब इन, इसमें मेन वर्ब कौन सी है जी, शी इज़ रीडिंग अ बुक। तो वर्ब इसमें कौन सी है पहले ये बताएं, उसके बाद मेन वर्ब खुद ही निकल आएगी। अब देखें शी हमारे पास क्या है जी, शी हमारे पास है सब्जेक्ट, शी हमारे पास क्या है सब्जेक्ट है। इज़ हमारे पास हमने अभी अभी पढ़ा था ये लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग जो हमने पढ़ा था जिसके लास्ट में आई एन जी आ जाता है तो हमारे पास क्या होती है जी, जायरेंट होती है। अगर हम आई एन जी निकाल दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगी वर्ब। उसके बाद ए हमारे पास ए बुक, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें देखें हमारे पास एक ही वर्ब बन रही है जो कि है रीडिंग, और ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, रीडिंग हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 194, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस जी फाइंड करना है। ही गो टू स्कूल डेली एवरी डे। अब देखें ही जो हमारे पास लॉ होता है उसमें हम ही के साथ या शी के साथ जो भी सिंगल चीज़ होती है सिवाय आई को छोड़कर, ठीक है, सिंगल चीज़, और तो उसमें हम क्या करते हैं वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा लगाते हैं, जो कि यहाँ पर देखें वर्ब हमारे पास है गो, जो कि यहाँ पर नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखें ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, आई थिंक ये हमारे पास इसका करेक्ट होगा, क्योंकि आगे अगर थर्ड वाला देखें ही गोन टू स्कूल एवरी डे, वो तो गोन लगता ही नहीं है, एवरी डे जब आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये इससे जो है ना प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, तो गोन इसमें नहीं लगेगा, और अगर गोइंग भी लगा रहे हैं तो गोइंग के साथ इज़ लगता है, आई एन जी फॉर्म इज़ आर एम या वाज वार, जो मतलब जो भी होता है उस सेंटेंस के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है जो कि नहीं लगा हुआ। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा जी। होप कि आपको स्टूडेंट्स सारे एमसीक्यूज़ की समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ लाजमी कीजिएगा जब आपका टेस्ट हो। होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद न्यू वीडियोज़ भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।